संपूर्ण झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वर्चुअल के माध्यम से धरना पर भी बैठे हुए लोगों के साथ भी जुड़ रहे हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से मैं अपनी बातों को शुरू करता हूं। आप सबको याद होगा कि जब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता यानी जनता दल यूपीए गठबंधन की सरकार बनी, तो पहले सरकार ने कहा था कि किसानों के 2 लाख तक 1 लाख तक के कर्जे को हम माफ़ करेंगे। और जब सरकार बनी तो 20 और 21 के बजट सत्र में सरकार ने 2000 करोड़ रुपया का प्रावधान भी किया था, लेकिन सरकार ने किसानों के कर्जे को माफ़ नहीं किया। पूरे 1 वित्तीय वर्ष यूँ ही समाप्त हो गया, यूँ ही बीत गया। उसके बाद द्वितीय वित्तीय वर्ष 21 और 22 का प्रारंभ हुआ और द्वितीय जो बजट सत्र था उसमें भी सरकार ने 1000 करोड़ रुपया की कर्जे की किसानों के कर्जे को माफ़ करने के प्रावधान किया और ने कहा कि नहीं 50,000 रुपया तक की कर्जे को हम माफ़ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गण, ये बहुत ही दुखद पहलू है कि झारखंड सरकार के द्वारा, हेमंत सोरेन जी की सरकार के द्वारा लगातार किसानों के साथ वादा खिलाफी का काम किया जा रहा है, अन्याय किया जा रहा है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं किसानों पर अत्याचार करने का भी इन्होंने काम किया है। किसानों को पिछले साल के नवंबर माह में किसानों के द्वारा जो धन की बिक्री की गई थी और सरकार के द्वारा क्रय किया गया था, उसका पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं कि यह आज के समय में कोरोना के कालखंड में विपरीत परिस्थितियों में आज किसान के साथ जब पैसे की जरूरत है, क्योंकि फिर से किसान खेत में जाएगा, खेत में जा करके फिर से अपने काम में लगेगा और किसानों के रूप में अपने अन्न का उत्पादन करके अन्नदाता के रूप में हम सब लोग को कल्याण करने का काम करेगा। आज वो बेबस और लाचार है, क्योंकि उसकी पूरी पूंजी सरकार के पास पड़ी है। और हम कह सकते हैं कि बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता और वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि भींगी धान काम क्रय नहीं करेंगे, ऐसे किसानों के घर में भी आज धान रखा हुआ है और बिचौलियों के द्वारा बिचौलियों के हाथों में बेचने के लिए विवश है, जिसके कारण उसको कम पैसे में अपनी धान की बिक्री करनी। संकट से आम आवाम ग्रसित है और सबसे ज़्यादा जो मध्यम वर्गीय हैं, जो किसान हैं, गरीब और मजदूर सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। और यह दुर्भाग्य है जिन किसानों ने टैक्स में धान जमा किया था, महीनों होने जानने के बाद भी अभी तक उन सबको भुगतान नहीं हुआ है। हम मांग करते हैं हेमंत सरकार से कि इनका शीघ्र भुगतान किया जाए। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है, वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।